ये आप जो मनुवादियों के बात सुने हैं, बहन कुमारी मायावती जी है कि देश में दलितों और पिछड़ों ओबीसी माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है तब बहन कुमारी मायावती जी पहले ट्वीट करती है, उसके बाद कोई लीडर बोलता है। नाम है भी जो कहे कि राम मंदिर के बनवाने में तेजी ले जाए, हाथ में त्रिशूल लेकर चुनाव प्रचार। आपके जैसे गोडी मीडिया वाले कई भाषा है जो आपने बोला है कि मनुवाद, बहन कुमारी मायावती जी अपने संतों महापुरुषों को जो विचारधारा के उजागर की है उत्तर प्रदेश में, इस भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी जो काम किया है वो कोई साहब के साथ नाम पर यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी, तमाम हमारे संतों महापुरुषों के नाम पर पार्क बना हुआ है। पटना के गर्दनी बाग में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े ही विशाल जैन सलाब को जो है यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विशाल धरना प्रदर्शन इस गर्दनी बाग में दे रहे हैं। बाकी क्या उद्देश्य है सर आज आप लोग का धरना प्रदर्शन का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके जितने भी चैनल को देखने वाले हैं सबको मैं अपने तरफ से सादर नमो बुधाए, जय भीम। देखिए, आज जो विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में रखा गया है और जी कृष्णैया जी IAS अधिकारी थे। 1994 में उनका हत्या हो गया आनंद मोहन के द्वारा और आनंद मोहन एक आतंकी कहिए चाहे अपराधी कहिए, वैसे अपराधी के बिहार सरकार कानून में संशोधन करके जेल मैनुअल में संशोधन करके उनको रिहाई करने का काम किया है। तो इस पर हम लोग बिहार सरकार को घोर निंदा करते हैं और विशाल धरना प्रदर्शन के द्वारा उनको हम आज चेतावनी करने आए हैं पटना के गर्दनी बाग में। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार को चेतावनी देते हैं, उनको पुनः फिर कानून में संशोधन करके उनको जेल के अंदर ले जाइए, वरना आने वाला समय में 2024 में आपके जो भी व्यवस्था है उसको उखाड़ेंगे। आप 25 में उखाड़ के फेंक के पटना के जो समुंदर है उसी में फेंक देंगे आपके, नहीं तो आप होश में आइए। आप एक IAS अधिकारी के हत्यारा को छुड़ाने के काम कर रहे हैं और आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यही आपका सामाजिक न्याय है, यही सामाजिक न्याय की पार्टी है। कहने के लिए आप भीम चर्चा भी करा रहे हैं, यही भीम चर्चा के अनुयायियों के आप हत्यारा के आप छुड़ाने के काम कर रहे हैं। ये तो ठगने के काम कर रहा है। ये बिहार सरकार चाहे राजद सरकार हो, ये सामाजिक न्याय के ढोंगी सरकार है, वो दलित मुस्लिम विरोधी सरकार है। इसको जितने घोर निंदा करिए इस बिहार सरकार को ये कम है। बहन मायावती पर हमेशा से आरोप लगता है कि वो जो है भाजपा के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलती है। ये देखिए, ये आप जो मनुवादियों के बात सुने हैं, बहन कुमारी मायावती जी है कि देश में दलितों और पिछड़ों ओबीसी माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है तब बहन कुमारी मायावती जी पहले ट्वीट करती है, उसके बाद कोई लीडर बोलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, मायावती के ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर होते हैं। देखिए, चंद्रशेखर भाई जी को हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, बहन जी के सामने वो बहुत बच्चे हैं और उन पर हम लोग विशेष नहीं बोलते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं, देश के तीसरा पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, आज भी राष्ट्रीय लेवल लगा हुआ है। तो हम लोग अपनी मजबूती तैयार करते हैं, हम लोग दूसरे की चिंता नहीं करते हैं। हम अपना मायावती पर आरोप लगता है कि बहुजन से ये सर्वजन पर आ गई। देखिए, आज भी सर्वजन के जो बाबा साहेब के मिशन के मानने वाले हैं, अदर सर्व समाज के भी लोग उसमें हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेकिन कांसीराम जब पार्टी बनाए थे तो ये बहुजनों का नेतृत्व करने वाली पार्टी बनाए थे, उसमें तो देखिए, जब जैसे ही आप कोई पद पर आते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनिएगा, तो सर्व समाज का आपको बात करना होगा, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान ही कहता है कि सबका बात करना पड़ेगा। और लोग बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी, चाहे मानवर कांसीराम साहब भी बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी के नारा है, उसी नारा को बहन जी आगे बढ़ाई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी बात थोड़ी है क्या।
क्या दूसरे लोग जो कहते हैं वो आज आपको तो सामने एक सामाजिक न्याय की पार्टी है और एक दलित आईएएस के अधिकारी के हत्यारा के रिहाई करने के काम किया है बिहार सरकार। तो ये आपको देखना चाहिए कौन बीजेपी के टीम है, ये सब बीजेपी के मनुवादी व्यवस्था के एक और सवाल होता है कि जो बहन मायावती है मनुवाद का पोषक हो गई है। नहीं, ये गलत बात है। अगर कैसे है चुनाव में भी जो कही कि राम मंदिर के बनवाने में तेजी लगा, हाथ में त्रिशूल लेकर चुनाव प्रचार। आपके जैसे गोदी मीडिया वाले कई भाषा है जो आपने बोला है कि मनुवाद, बहन कुमारी मायावती जी अपने संतों महापुरुषों को जो विचारधारा के उजागर की है उत्तर प्रदेश में, इस भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी जो काम किया है वो कोई करके दिखाएगा। रविदास साहब के साथ नाम पर यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी, तमाम हमारे संतों महापुरुषों के नाम पर पार्क बना हुआ है। लेकिन पिछला जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बहन मायावती कही थी कि राम मंदिर जल्दी बनाया जाए। नहीं, बहन जी नहीं बोली थी, आपको गलतफहमी। हम क्लिप लगा देंगे। अच्छा देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं, हाथ में त्रिशूल भी ली थी शायद। ये आप गलत कर रहे हैं, हम लोग नहीं देखे हैं इस तरह का। अगर आपको देखिए यह जो भारत के संविधान है इसमें किसी को छाट कर आप बात नहीं कर सकते हैं, सब जन की बात करना पड़ेगा। लेकिन जो वंचित शोषित समाज है उसको आगे लाने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी वैसे लोगों को आगे लाई है। आज रामजी गौतम साहब राज्यसभा के सांसद बने हैं, एक दलित के बेटा। अगर बिहार में जो सरकार आपको दावा करती है दलित के हितैषी, पूछिए तो को राज्यसभा भेजा है अपने कोटा से। आरजेडी के कोटा खंगाल लीजिए, आज से जब से पार्टी बना है को राज्यसभा संसद भेजा है, एक भी नहीं भेजे हैं। कहने के लिए लोग दलित हितैषी है, सामाजिक न्याय के बात करते हैं, लेकिन वो मनुवादी व्यवस्था का कार्य करते हैं। जो मनुवादी व्यवस्था सामंतवादी ताकतवर अपराधियों को छुड़ाने के लिए जेल के मैनुअल में संशोधन करके आपको छुड़ाए हैं। यह साबित हो गया है कि ये बीजेपी के ही बी टीम के लोग हैं। क्या परिचय? बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मैं धुरंधर कुमार राम सिवान।